ट्रिग्नोमेट्री में अभी हमने फंक्शन नहीं किया है, तो इसलिए हम ट्राई करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जितनी समझ आ सकती है उतना। फंक्शंस होने के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को अलग तरीके से समझाया जाता है डोमेन रेंज के हिसाब से। अब कुछ चीज़ें हम लिख रहे हैं। साइन इन्वर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। याद रखने वाली चीज़ें हैं जो ऐसी। tan इनवर्स एक्स, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। बट रिमेंबर दैट इधर इक्वालिटी साइन है और नीचे इक्वालिटी साइन नहीं है, ठीक है। अब एक होती है cos इनवर्स एक्स की रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π, ये चीज़, ठीक है। तो आपकी जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेंज। अब इससे आपकी ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे जो इसके ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे लेट अस सपोज मेरे को निकालना है साइन इनवर्स साइन 5π/6 की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है साइन इनवर्स एक्स। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज फ्रॉम -π/2 से π/2, ठीक है। इसका मतलब है -1.57 से 1.57। अब ये जो π/6 है, साइन इनवर्स से अगर साइन काट दूं मैं तो 5π/6 इज नॉट इन द रेंज, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा। साइन इनवर्स प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बट फॉर गिवन डोमेन एंड रेंज। कुछ चीज़ों के लिए याद रखनी है तो हम देखने पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन 5π/6। अब मैं इसे क्या लिखता हूँ कि अब ये जो है रेंज से बाहर है तो इसे रेंज लाने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में, साइन को कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करते हैं। पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में रखेंगे बस साइन को। जैसे साइन इनवर्स साइन π-π/6 लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। π-π/6 तो ये 5π/6 ही होता है। अब पाई माइनस थीटा, व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव, साइन 180 मीन्स नो चेंज। तो आंसर इज साइन इनवर्स साइन π/6। तो आंसर जो आएगा वो आएगा π/6। तो साइन इनवर्स साइन 5π/6 का आंसर क्या हुआ, π/6। अब π/6 जो है वो इस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, तो दैट्स वाई द आंसर इज करेक्ट। अब हमें जो आंसर लाना है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाना है साइन इनवर्स के साइन सारे क्वेश्चन में। जैसे अगर आता है साइन इनवर्स साइन, हमने लिया 11π/3, लेट अस सपोज ये। अब पहले मैंने बोला था सेकंड क्वाड्रेंट फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन इनवर्स साइन पाई माइनस कितना आएगा 11π/3, देखते हैं पाई माइनस 11π/3। तो ये जो हो गया हमारा पाई माइनस 11π/3, ये वैल्यू जो आई वो कितनी है, वैल्यू जो आएगी 3 -8π/3। वो रेंज के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है। अब दूसरा लेते हैं हम साइन इनवर्स साइन 2π - 11π/3। मैंने बोला है हमेशा सेकंड या फोर्थ, बट इसके साथ नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब साइन इनवर्स माइनस साइन 2π - 11π/3, ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब इससे अब हमने क्या किया, साइन इनवर्स साइन 3π - 11π/3, 3π माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में ही आ गए। अब 3π - 11π/3 कितना आ गया, -2π/3। -2π/3 भी जो है वो -π/2 से π/2 की रेंज में नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है। इसके बाद हमने लिखा साइन इनवर्स साइन 4π - 11π/3। बच्चे अगर ये चेक करेंगे विद नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा बाहर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब यानी ये हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन 3 4 11π/3 माइनस साइन π/3 आया। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं, नेगेटिव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस पाई बाय 3 नेगेटिव हटाने की। अब माइनस पाई बाय ये रेंज के बीच में है तो आंसर इज माइनस पाई बाय 3। तो इसका आंसर जो आया वो माइनस पाई बाय 3 आया। ठीक है, ऐसी हम एक बारी प्रिंसिपल वैल्यू में देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 20 लिखा है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 20। अब आंसर लाई करना चाहिए -1.57 से 1.57। अब बोला है पहले सेकंड और फिर फोर्थ में। अब हम सोचते जाते हैं, पाई माइनस 20 कितना होगा, पाई 3.14 माइनस 20 अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा वो इस रेंज में नहीं है। 2 पाई माइनस 20 6.28 माइनस 20 नहीं है रेंज में। 3 पाई माइनस 20 नहीं है। 4 पाई माइनस 20 नहीं है। 5 पाई नहीं, 20। 6 पाई हो सकता है -20। अब इसके हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि 6 पाई माइनस 20 -1.57 से 1.57 के बीच में चांस है। साइन इनवर्स साइन नेगेटिव बाहर क्यों लिखा मैंने, 6 पाई माइनस 20, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब 6 पाई माइनस 20 कितना होता है, 6 इंटू 3.14 माइनस 20, तो 6 3 18 और 14 3 84 माइनस 20 माइनस 1.16 आ रहा है, जो लाई कर रहा है रेंज में। तो साइन इनवर्स नेगेटिव को हटाने के लिए साइन 20 माइनस 6 पाई, तो आंसर इज 20 माइनस 6 पाई। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स साइन मैंने लिखा 15। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 15 है, तो 15 तो -1.57 से 1.57 के बीच में नहीं है। अब पाई माइनस 15 अगर लिखता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली सोचते हैं, पाई माइनस पाई मतलब 3.14 माइनस 15 नहीं आएगा। 2 इंटू 6.28 माइनस नहीं आएगा। 3 इंटू 3 9 माइनस समथिंग भी नहीं आएगा। 12 नहीं आएगा। 5 पाई माइनस, तो इसको लिखा साइन इनवर्स साइन 5 पाई माइनस 15। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, तो इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, 5 पाई माइनस 15। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। अब हमेशा ध्यान रखा जाएगा, साइन इनवर्स साइन अगर वैल्यूज हैं जो, वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में रखने हैं, या तो सबसे पहले सेकंड में और फिर नहीं तो फोर्थ में। फोर्थ में ध्यान रखेंगे नेगेटिव बाहर लगाना। अब 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे जल्दी से। साइन इनवर्स साइन अगर हमने लिखा 8, ठीक है, दूसरा लिखा साइन इनवर्स साइन क्या होता है 17 पाई बाय 3, ठीक है। थर्ड लिखा हमने साइन इनवर्स साइन 16 पाई बाय 5, जैसे ये है सब। ठीक है, इनको अगर देखना है तो कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। साइन इनवर्स साइन 8 है, तो पाई माइनस 8 नहीं आएगा। 2 पाई माइनस 8, 2 इंटू 3 6.28 माइनस 8 नहीं, 6.28 माइनस 8 माइनस 1.5 से बाहर है, तो इसका मतलब 3 पाई 3 इंटू 3, हाँ ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 पाई माइनस 8। मैंने नेगेटिव बाहर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 3 पाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, ये ध्यान रखिए सेकंड। अब यहाँ पे अब साइन इनवर्स साइन 17 पाई बाय 3 है, तो हमने पाई माइनस तो लिख नहीं सकते। 2 पाई माइनस नहीं, 3 पाई माइनस 3 9 नहीं आएगा। 4 पाई माइनस 4 3 12 नहीं। 5 पाई माइनस 5 3 15 नहीं। 6 पाई माइनस, तो साइन इनवर्स माइनस साइन 6 पाई माइनस पाई ये कितना आएगा, 6 पाई माइनस 17 पाई बाय 3, 6 पाई माइनस 17 पाई बाय, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 6 पाई माइनस 17 पाई बाय 3। अब ये जो आया साइन इनवर्स, ये कितना आया साइन इनवर्स, ये कितना गया, माइनस बाहर आएगा। माइनस बाहर क्यों आया हमारा, साइन इनवर्स माइनस, यहाँ पे ध्यान रखेंगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आंसर क्या आएगा, 17 पाई बाय 3 माइनस 6 पाई, तो 3 6 18 माइनस पाई बाय 3 आंसर आएगा। अब जैसे ये है, तो इसका पाई माइनस करेंगे नहीं आएगा, 2 पाई माइनस नहीं आएगा, 3 पाई माइनस 3 पाई 315 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स क्या लिखेंगे इसे, साइन 3 पाई माइनस 16 पाई बाय
5। तो आंसर ये रहेगा 3 पाई माइनस 16 पाई बाय 5। आंसर आ जाएगा -2 पाई बाय 5। तो ये रेंज में लाई कर रहा है 360, हाँ ये रेंज में लाई कर रहा है -5/2 से 5/2। दैट्स वाई दिस आंसर इज करेक्ट। तो साइन इनवर्स की तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू और ये हमें पता लग गया कि कैसे निकालनी है वैल्यू। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि tan इनवर्स tan 11 पाई बाय जैसे 11 पाई बाय 3 है, ठीक है। अब tan इनवर्स के लिए भी ध्यान रखेंगे, tan इनवर्स x की रेंज क्या होती थी हमारी -π/2 से π/2, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब tan इनवर्स tan वही प्रॉपर्टी क्या होती है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x होता है, बट फॉर गिवन डोमिनेंट रेंज। तो ये जब होगा जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी तभी आंसर x आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan 11 π/3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan इनवर्स tan इसको भी सेकंड और फोर्थ पाई -11 π/3 तो नहीं आएगा। 2 पाई -11 π/3 नहीं आएगा। 3 पाई -11 π/3 नहीं आएगा, क्योंकि -2 पाई। 4 पाई -11 π/3 आएगा, 11 π/3। तो tan यहाँ पे tan इनवर्स, तो ये जो हो गया हमारा 4 पाई -11 tan इनवर्स tan कट गया। अब ये 4 अब बाहर है ना, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आया, मैंने नेगेटिव डॉट से लगाया तो लगा, तो नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में tan दोनों में नेगेटिव होता है। तो आंसर कितना आएगा, 11 π/3 -4 पाई, ये आंसर है। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन आता है tan इनवर्स tan 16, ठीक है। अब इसको लिखेंगे पाई -16 नहीं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई -16 मेरे को लग रहा आ जाएगा। tan इनवर्स माइनस tan 5 पाई -16, 5 पाई -16 होता कितना है, 5 3 15 आ जाएगा रेंज। तो आंसर क्या आएगा, 16 - 5 पाई, ठीक है। साइन इनवर्स में सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव बाहर नहीं होता था, मगर tan इनवर्स में दोनों में होता है। थर्ड, जैसे अगर लिखा है tan इनवर्स tan 11 है, तो हमने लिखना tan इनवर्स tan 11 है, तो आपने क्या लिखना, tan इनवर्स tan 11 में पाई -11, 2 पाई -11, 3 पाई -11 नहीं, 4 पाई -11 हाँ आ जाएगा, 4 पाई -11। एक बार देखेंगे tan इनवर्स tan नेगेटिव बाहर 4 पाई -11 रेंज के बीच में है कि नहीं, तो 11 - 4 पाई, तो 11 - 4 इंटू 3.14, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लग रहा है तो -1.56। तो 56 जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1.57 होती है, तो 0.1 से रह गया, 0.01 से, तो इसलिए रेंज में है। तो बेसिकली tan इनवर्स और साइन इनवर्स ऑलमोस्ट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। अब इसके बाद आता है कॉस इनवर्स, थोड़ा सा अलग होता है कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स में क्या आता है कि जैसे अगर हमने बोला कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स लाई करता है 0 से पाई, 0 से पाई लाई करता है, बट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से पाई, तभी आंसर कॉस इनवर्स नहीं, सॉरी मैंने एक थोड़ा सा गलत लिखा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू x होता है जब x की वैल्यू 0 से पाई होती है। तो कॉस इनवर्स x की रेंज जो होती है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से पाई। ये अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0 to पाई, 0 to मतलब 3.14 नेगेटिव नहीं होता। इसमें हमेशा साइन और tan में याद रखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट किया था, सेकंड और फोर्थ। कॉस में हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस में हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना। जैसे अगर मैंने लिखा कॉस इनवर्स कॉस 12 है, ठीक है। अब 12 है तो 2 पाई -12 नहीं आ रहा, 4 पाई -12 आ रहा है, तो आंसर इज कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई -12, तो आंसर इज दिस, ठीक है। अब जैसे अगर आता है कॉस इनवर्स कॉस हमने लिखा 17, ठीक है, 17, तो 2 पाई माइनस नहीं आएगा, 4 पाई माइनस नहीं आएगा, 6 पाई माइनस 17 आ जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई माइनस 17 देखना एक बारी, 6 3 था बिल्कुल आ रहा है, 6 0 से 3.14 के बीच में। अब जैसे आता है कॉस इनवर्स कॉस
हमने लिखा 11 π/3। तो अगर पहले देखा रेंज में है 0 to π, नहीं, 2 π माइनस 11 π/3 कितना होता है, 2 π माइनस 11 π/3, 3 to the 6 नहीं, नेगेटिव आ रहा है। और फिर 4 π माइनस 11 π/3 कितना हुआ हमारा, 3 4 12 आ जाएगा ये देख। तो कॉस इनवर्स कॉस 4 π माइनस 11 π/3, आंसर इज 4 π माइनस 11 π/3। ठीक है। अब जैसे आ रहा है कॉस इनवर्स कॉस, मैंने लिखा कॉस इनवर्स कॉस, हमने लिख दिया 24 नहीं 26 लिखा। अब ये आंसर जो आया वो कितना आया, कॉस इनवर्स अगर इसको मैंने लिखा 4 π, 4 into 3 नहीं, 6 π, 6 3 दा 18 नहीं, 8 3 दा 24। अगर मैंने लिखा कॉस इनवर्स कॉस 8 π माइनस 26, ये रेंज में नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है। अब एक बार और देख लेते हैं कॉस इनवर्स, आगे चलते हैं, कॉस 10 π माइनस 26, बट इसका आंसर जो आ रहा है वो रेंज से बाहर जा रहा है। 10 into 3.14 31.4 माइनस 26, ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 5.4, दैट इज नॉट इन द रेंज। तो इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब 8 π माइनस 26 की प्रॉब्लम ये है, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो अब बट ये रेंज में है कि नहीं, 8 into 3.14 25 के अप्रॉक्स मान लेते हैं, 25 माइनस 26 -1 आ रही। अब अगर पॉजिटिव होती है वैल्यू तो ये ठीक था। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो आंसर विल बी, अगर हमें लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस 26 माइनस 8 पाई, ये समझ आ गया होगा सबको, क्योंकि कॉस माइनस थीटा आंसर क्या आ गया 26 माइनस 8 पाई। तो इसके बाद हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर आराम से कर सकते हैं। अब कुछ एक बार ना फॉर्मूलेज वाली एक्सरसाइज देखते हैं, फॉर्मूलेज कैसे प्रूफ करना है हमें, वो सारी चीज़ें देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबको समझ आ गया होगा। अब जैसे है सबसे पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स, जैसे है प्रूफ करना, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कॉसेक इनवर्स। एक्स का उल्टा क्या होता है 1/x, ये फॉर्मूला है। जैसे अगर हमने बोला tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है cot इनवर्स, x का उल्टा क्या होता है 1/x, ठीक है। अगर मैंने कहीं लिखा sec इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेट सपोज लिखा, तो सेक इनवर्स का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा टैन का उल्टा कॉट होता है, साइन का कॉसेक होता है, सेक का क्या होगा कॉस, कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स, ये होगा। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला था। जैसे अगर हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये प्रूफ करना है। तो पुट x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दो साइन थीटा, ठीक है, x इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू LHS आ गया। अब RHS कॉसेक इनवर्स x की जगह क्या पुट किया 1 साइन थीटा, तो ये कितना हो गया कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, तो आंसर है थीटा, दोनों बराबर आ गए। तो ये पहला फॉर्मूला था हमारा, ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है, या tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। थर्ड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। प्रूफ देखते हैं एक बार कैसे करते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना है, तो x को क्या पुट करेंगे साइन थीटा, x को क्या पुट किया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा पुट करेंगे तो आपके पास LHS जो आएगी वो क्या आएगी वो देखते हैं, एक बार देखते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई।
साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आ गया। तो आंसर है थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा, आंसर है पाई बाय 2। ठीक है। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन प्रूव करना है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में एक्स को टैन थीटा पुट करेंगे या कॉट थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया, सेक थीटा। तो एलएचएस क्या हो गया, सेक इनवर्स सेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉसेक इनवर्स सेक थीटा। अब सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा होता है, कॉसेक इनवर्स इसको लिखा कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो आंसर है थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा, आंसर है पाई बाय 2। तो बेसिकली ये दूसरा फॉर्मूला था हमारा। ठीक है। अब हमारे पास तीसरा एक फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास आता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये होता है। और टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला। जैसे इसके लिए प्रूफ करना है, एक्स की जगह क्या पुट किया, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। तो एलएचएस साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आंसर क्या आ गया, माइनस थीटा। अब आरएचएस का माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, तो आंसर क्या आ गया, माइनस थीटा, दोनों बराबर हो गए। ठीक है। जैसे सेकंड वाला प्रूफ करना, कॉस इनवर्स माइनस क्या पुट करना होगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हमने कैसे प्रूव करना है, एक्स की जगह ये पुट किया, एलएचएस ये आ गया, इसको लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा आ गया एलएचएस, इसको देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, द आंसर इज पाई माइनस थीटा। तो ये और ये बराबर हो गए, तो हेंस ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। अब जैसे अगर हमारे पास आता है प्रूफ करने के लिए कुछ फॉर्मूले ही हैं जो बताता जा रहा हूँ, ये सारे ही करने हैं। अब जैसे मेरे को प्रूफ करना है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। जैसे ये प्रूफ करना, तो पहले वाले क्वेश्चन में x को क्या पुट करना है, साइन थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो 2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा, एलएचएस आ गया ये, दिस इज एलएचएस। अब आरएचएस साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, तो आंसर इज 2 थीटा। ये एलएचएस था, ये आरएचएस, हेंस द फॉर्मूला इज प्रूव्ड। जैसा दूसरा है 2 कॉस इनवर्स एक्स वाला, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है, कॉस थीटा, तो 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब आरएचएस में क्या आएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो आंसर है 2 थीटा, बेसिकली ये चीज़। अब जैसे अगर आता है फॉर्मूला प्रूफ करने को, जैसे मेरे को प्रूफ करने को आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर प्रूफ करना है तो इसमें क्या पुट करना है, एक प्रूफ करके दिखा रहा है, एक्स इक्वल्स टू साइन ए वाई इक्वल्स टू साइन बी, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आया एलएचएस वो आया साइन इनवर्स साइन ए क्या होता है, ए प्लस बी, आरएचएस। अब आरएचएस में आया साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर
तो साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, हेंस LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो हेंस प्रूव। तो ऐसे ही हमारा एक और फॉर्मूला होता है किसका, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नीचे वाला प्रूफ कर रहे हैं, ये वाला एक्स की जगह क्या पुट करना है कॉस ए, वाई की जगह क्या पुट करना है कॉस बी। तो कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस कॉस माइनस कॉस इनवर्स कॉस बी, तो ए माइनस बी LHS RHS, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी, आंसर इज ए माइनस बी, ठीक है। अब इसी तरह tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स। डू रिमेंबर दिस दैट एक्स वाई का मॉड लेस देन 1 होता है। ये इस फॉर्मूले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन में काम आएगा। एक tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें अगर नीचे वाला प्रूफ करना है, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे tan ए, वाई की जगह क्या पुट करेंगे tan बी, तो LHS क्या आ जाएगा a माइनस बी। RHS देखते हैं, RHS क्या आएगा tan इनवर्स tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा tan इनवर्स tan a माइनस बी, तो ये हो गया a माइनस बी। तो बेसिकली अब जैसे आता है tan इनवर्स का भी हो गया। अब एक फॉर्मूला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, क्या लिखा है हमने, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ये फॉर्मूला आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको प्रूव करना है कैसे है, इसके हिसाब से देखा जाएगा। तो x को क्या पुट करना है tan a। तो अगर जैसे मैं ये रिलेशन प्रूव कर रहा हूँ ये वाला, तो x को tan में पुट किया तो क्या आया साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, साइन इनवर्स साइन 2a का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2a, तो 2a आ गया। अब राइट साइड क्या है 2 tan इनवर्स tan a, तो ये किसके बराबर होता है 2a, तो दोनों बराबर हो गए, हेंस प्रूव। तो बेसिकली ये जो चीज़ हुई ये हमने फॉर्मूलेज प्रूफ किए। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ। 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब ऐसी 3 साइन इनवर्स x जो होता है वो किसके बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसी 3 कॉस इनवर्स x जो होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। तो बेसिकली ये सारे